दोस्त हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लेकर एक बड़ा इंसान बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्त यह दुविधा एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। दोस्तों लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनका मन पढ़ाई से दूर भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों मुझसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? बताओ। तुम नहीं बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, राजनीतिक और क्रिकेट जैसे विषयों के बारे में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चलने में और मोबाइल पर बिना किसी मतलब की टाइम पास करने में। क्या तुम जानते हो जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में वे तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वे तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त यह बात तुझे शायद आज समझ में नहीं आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा कोई तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। दोस्त इसका मतलब अब तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। दोस्त अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है, अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर ही नहीं हो। इसीलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। दोस्त तुमने तो सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या नहीं चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम किसी तरह पानी पीना चाहोगे। लेकिन तुम्हें जोर से प्यास लगी है और पानी नहीं मिले तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो तुम टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य को हासिल क्यों करना चाहते हो और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। दोस्त अगर तुम्हें ये जवाब मिलता है कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम बेफिक्र होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सच में तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानी कोई मायने नहीं रखती, तो फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और फिर तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी और फिर तुम्हें पढ़ाई की आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। दोस्त इसके बाद भी तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हें इंसल्ट किया था, जब पैसे की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी की सामना करना पड़ा था और जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर तुम्हें छोड़ दिया था। दोस्त जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझती चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब दिख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इस आंखों के बुझती चिरागों को रोशन करे।